क्या आपको इस टाइप के सवाल को 5 सेकंड में करना आता है? जी हां, कर सकते हैं। एचसीएफ का कांसेप्ट लगेगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1658 और 2041 को भाग करने पर 7 और 9 रिमाइंडर बचता है? यानी कि 1658 को भाग दे तो 7 रिमाइंडर बचे, यानी कि 1658 में से 7 घटाइए, 1651 को भाग करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2041 को भाग करूं तो 9 रिमाइंडर बचे, तो 2041 में से 9 घटाइए, यानी कि 2032 को डिवाइड करूं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, यानी कि इनका एचसीएफ निकालना है। अब यहां से आता है ऑप्शन का खेल। भाई इनका एचसीएफ निकालना है तो इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई? 2 में से 1 गया 1 और 13 में से 5 गया 8, 381। एचसीएफ या तो 381 होगा या 381 का फैक्टर होगा। 381 का फैक्टर 127 से बटे 3, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो यही अकेला आंसर हो सकता है। बात खत्म। ऐसे उड़ाना है ऑप्शन से, ये आप करके बताना सेम ट्रिक से। क्या आपको इस टाइप के सवाल को 5 सेकंड में करना आता है? जी हां, कर सकते हैं। एचसीएफ का कांसेप्ट लगेगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1658 और 2041 को भाग करने पर 7 और 9 रिमाइंडर बचता है? यानी कि 1658 को भाग दे तो 7 रिमाइंडर बचे, यानी कि 1658 में से 7 घटाइए, 1651 को भाग करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2041 को भाग करूं तो 9 रिमाइंडर बचे, तो 2041 में से 9 घटाइए, यानी कि 2032 को डिवाइड करूं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, यानी कि इनका एचसीएफ निकालना है। अब यहां से आता है ऑप्शन का खेल। भाई इनका एचसीएफ निकालना है तो इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई? 2 में से 1 गया 1 और 13 में से 5 गया 8, 381। एचसीएफ या तो 381 होगा या 381 का फैक्टर होगा। 381 का फैक्टर 127 से बटे 3, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो यही अकेला आंसर हो सकता है। बात खत्म। ऐसे उड़ाना है ऑप्शन से, ये आप करके बताना सेम ट्रिक से।